हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका ईडीडी फर्स्ट में जो यूनिट फर्स्ट है उसमें जो सिंबल्स एंड साइन कन्वेंशन चल रहा है उसका लेक्चर आज थर्ड होगा। वैसे लेक्चर ही 4 है लेकिन एक सिलेबस का था, लेकिन 3 लेक्चर जो इसकी सीरीज में चल रहा है वो थर्ड लेक्चर है इस यूनिट का। उसमें आज हम कुछ चीज़ों को देखेंगे। आज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे लेकिन कुछ जो बेसिक मैंने कुछ उसमें आपको साइन कन्वेंशन हैं, कुछ उसके सिंबल्स हैं, उनको दिखाया था। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ बताऊंगा जो आपकी बुक में है, जो आपकी बीटी में जो कवर्ड है ना, उसको लेकर थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है कि जो अभी हम देखते हैं लिस्ट ऑफ सिंबल्स जो हम आपको दिखाएंगे वो उसमें क्या होगा कि लिस्ट ऑफ सिंबल्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो क्या है, फर्स्ट है करंट के प्रकार। मतलब राइटिंग बहुत बुरा आ रहा है, राइटिंग में मत जाना, हमेशा ऐसे ही आता है मेरा। तो वो देखते हैं कि जैसे कि डायरेक्ट करंट है, मतलब कि क्या है, डीसी है। तो जो डीसी करंट है उसका सिंबल कैसा होगा पता ही आपको, एक स्टेट मतलब कांस्टेंट लाइन होगी। दूसरा क्या होगा, एसी है, तो एसी के केस में क्या होगी, और ये डीसी का है। दूसरा एसी के केस में क्या होगी, सही है। थर्ड फ्रिक्वेंसी, और ये उपकरण मशीन के लिए उपयुक्त। जैसे कि आपने देखो कभी कभी कुछ मशीनरी है या कोई इक्विपमेंट है, तो वो क्या होता है कि एसी और डीसी दोनों पे चलता है। मतलब डीसी एसी दोनों कह सकते हो। उसे यूनिवर्सल यूनिवर्सल मोटर है, तो यूनिवर्सल मोटर है तो जैसे ये डीसी पे भी और एसी, तो उसको मतलब आप इस ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ में दूसरा देखेंगे कि ये सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में है, ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बुक है एशियन पब्लिशर की बुक है, सही है। ये जो बुक मैं दिखा दे रहा हूँ, ये वाली बुक अगर आपको चाहिए तो आपके ही ग्रुप में नंबर ऐड है। जो हमारे एशियन पब्लिशर के जो सर हैं उनका नंबर ऐड है। आप अगर चाहो तो उनसे अपने घर के एड्रेस पे मंगा सकते हो, ठीक है। इसी बुक से मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो इसमें जो सिस्टम्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे कि आपको मान लो सिंगल फेज में, अब एसी में जो हमारा सिंगल फेज है, क्या है, सिंगल फेज है, तो क्या होगा, सिंगल फेज और फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ, फेज और फ्रीक्वेंसी को लेकर हम बात करेंगे, फेज एंड फ्रीक्वेंसी। सिंगल फेज और 50 हर्ट्स, सही है। दूसरा एसी में ही 3 फेज और 50 हर्ट्स। अब थर्ड है एसी में ही 3 फेज न्यूट्रल के साथ में, तो क्या होगा, 3 फेज न्यूट्रल 50 हर्ट्स के लिए। इसको लेके हम देखेंगे। सेकंड जो है, थर्ड है पॉइंट, वो सिस्टम ऑफ लाइंस, सही है। और आप यहाँ पे भी देख लो, अभी पोलरिटी की बात करें तो पोलरिटी आप पता ही है सबको, पॉजिटिव और नेगेटिव। दो ही साइन कन्वेंशन चलेंगे पोलरिटी के लिए। नेगेटिव पोलरिटी के लिए ये चलेगा और पॉजिटिव के लिए ये चलेगा, क्लियर। और अभी देखो सिस्टम ऑफ लाइंस, जो हमारा आगे का देखते हैं वो है लाइंस का। जैसे लाइंस हैं वो कैसे हैं, एक जैसे होती है, पहले से कोई लाइन है, कोई मौजूद लाइन है, बनी हुई लाइन है, पहले की बनी हुई, तो वो क्या होगी, पूरी डार्क सीधी, मतलब कोई डॉटेड कुछ भी नहीं होगा। ये सब क्लियर नहीं, वो नहीं हो रहा है, स्ट्रेट नहीं बनी है, देखो, सही है।
कोई योजनाबद्ध है, प्लान है, मतलब प्लान की हुई है कि हाँ ये आगे बनाएंगे, तो क्या होगा कि वो इतनी तो हो जाएगी, फिर यहाँ पे छोटे 2 3 होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर मतलब कि इस पे काम अभी चल रहा है, ठीक है, योजना में है वो। फिर है अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड लाइन, मतलब कि जो लाइन है वो कैसी है, अंडरग्राउंड चलेगी, तो मतलब कि ये लाइन खींच के उसके ग्राउंड का सिंबल बना दो। फोर्थ है लाइन, क्या है, ओवरहेड है, तो लाइन बनाओ उसमें ये क्या होगी आपकी ओवरहेड लाइन, क्लियर। नाउ फिर हम चलेंगे कंडक्टर्स, किस पे, कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स में देखेंगे कि हमारा ये लाइंस के अकॉर्डिंग है, जैसे कि टू कंडक्टर, कंडक्टर जानते हो, वायर, तार, अब वो चाहे केबल के अंदर हो या फिर बेयर, मतलब आपका बेयर वायर हो, सही है। तो इसमें सिंगल लाइन में क्या होगा, सिंगल लाइन में अगर ऐसे है और ये है, इसका मतलब है दो कंडक्टर है, ठीक है, इसका मतलब है मल्टी लाइन, ठीक है, टू कंडक्टर केस में। फिर है ये टू कंडक्टर है, ये थ्री कंडक्टर के केस में है, कोई लाइन है और यहाँ पे 1 2 3, इसका मतलब थ्री कंडक्टर। यहाँ पे मल्टी लाइन के लिए ऐसे अगर n कंडक्टर है, लाइन से यहाँ पे n लिख दिया जाएगा, क्लियर। 4 है तो यहाँ पे 4, मतलब जैसे जैसे आपको उसकी कंडक्टर की क्वांटिटी या फिर कह सकते हो उसकी लेंथ बढ़ेंगी। मान लो कि ये केबल है, इस केबल के अंदर एक कंडक्टर रेड है, एक येलो है और एक ब्लू है। तो इस जो केबल के अंदर है, अब इसमें मान लो एक और मैंने बढ़ा दिया न्यूट्रल का, कैसा होगा, मान लो ब्लैक लिख दिया, है ना, तो ये 4 में हो गया। अब एक और बढ़ा दिया मैंने इसमें, ग्रीन कर दिया, वो किसका हो गया, अर्थ का हो गया, क्लियर। अब इसके साथ में हम अभी देखेंगे कि सर्किट एलिमेंट और कुछ ऐसे वेरिएबल एलिमेंट हैं, ठीक है। सर्किट एलिमेंट हम देखेंगे कि जैसे आपका पैसिव एलिमेंट सबसे पहले देखें, रेजिस्टेंस, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें आर लिखेंगे और ऐसे कर लेंगे। मैं ये बना क्यों रहा हूँ, क्योंकि आपको जब ड्राइंग शीट बनानी है ना तो इसको बनाना पड़ेगा। इम्पीडेंस सेम ऐसे बनाओगे, जेड करोगे, क्लियर। इंडक्टेंस बॉक्स एल बनाओगे, क्लियर। बाइंडिंग के लिए ये बाइंडिंग के लिए है, सही है, ये एल इंडक्टेंस के लिए है। अब कैपेसिटेंस के लिए आपको पता ही है, क्लियर। इस तरीके का आपको करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो टर्मिनल है ना, टर्मिनल सिरा, तो पहले मान लो कि ये एक टी पॉइंट है, क्या है, जंक्शन, या कह सकते हो टी पॉइंट। कैसे बनाएंगे, एक बार यहाँ पे, दूसरी यहाँ से जोड़ी, तीसरी ये नीचे को, हो सकता है ये ऐसे हो, ऐसे हो और ऐसे हो, तो ये क्या है, टी पॉइंट है और जंक्शन आपको बना, ठीक है।
दूसरा आपका डबल जंक्शन, ये डिफरेंट टाइप का होता है। हो सकता है ऐसे हो, एक जंक्शन यहाँ पे, दूसरा नीचे के लिए हो, तो मतलब एक नीचे से और एक जैसे ये बनाया ना, और ये ऐसे ये एक ही बनाओ। हो सकता है एक ऐसे बनाओ यहाँ पे जंक्शन, नीचे के लिए आया हो, और एक यहाँ से आया हो। ठीक है, तो ये एक ये जंक्शन, ये जंक्शन। तीसरा हो, इसमें अलग अलग लाइन हो, ये क्या हो, एक कंडक्टर वाली हो, ये वाली क्या हो, दो कंडक्टर वाली हो। जैसे ये मान लो ऐसे करके बनी है, ऊपर से एक ये पड़ी है, तो ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है। यहाँ इसमें दो कंडक्टर और इसमें क्या है, एक कंडक्टर। इन सब में, इनमें सब में क्या है, एक है, लेकिन इसमें इसमें और इसमें क्या है, दो दो कंडक्टर वाले हैं। क्लियर। ऐसे ही आगे हम कुछ वेरिएबल कंपोनेंट वगैरह उसके पढ़ेंगे। सही है, आज की जो क्लास है वो यहीं तक है। और अपनी अटेंडेंस वगैरह लगाते रहना ग्रुप में, सॉरी कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस देना है आपको, नाम प्लस रोल नंबर। पता ही होगा आपको, लास्ट क्लास में बताया, नहीं बताया तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता दिया है। ठीक है, ये आपको करना ही करना है। और सेफ रहो और जुड़े रहो हमसे। तब तक जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तब तक के लिए क्या है, छोटा सा थैंक यू। ठीक है।